कुछ कहा आपने? मैंने सुना नहीं। आपके बाबा का शुक्रिया। एक्सक्यूज मी? मैं कह रहा हूं आपके बाबा ने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। जैमरी, आखिर तुम यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रही हो बताओ? मैं पहन लूंगी। मेरी बात सुनो, मैंने जो बताया है वो मत भूलना। किसी शिकायत का मौका मत देना मिस शहनाज को। आप ज्यादा परेशान मत होइए, हम अपना काम ठीक से करेंगे। और शहनाज मैडम इस डील के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। वैसे भी अब ये डील तो रही नहीं, तो उनको बताने का कोई फायदा भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नौरीन, ये घर नहीं, ये तो एक शानदार महल है। हाँ? निरिमान, तुम किचन में जाकर इंतजार करो मेरा। निरिमान, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आपने सुना नहीं क्या कहा उन्होंने? किरण, चलो तुम अपनी दादी के साथ जाओ, यहाँ वहां मत घूमना, समझ गई? मेरा काम तो सफाई का कहा था ना आपने, तो किचन में क्या काम मेरा? बिल्कुल नहीं, मैं जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। मैं नदीम के कमरे में जा रही हूँ। Have a good day, nurse. क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा रंग क्यों उतर गया उसको देखकर? चलो मैं तुम्हें कमरों की तरतीब समझा देती हूँ, आ जाओ। और तुम अपनी दादी के पास जाओ, समझी? जॉन! जॉन! जॉन, रुको! मुझे देखा भी नहीं, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ये जान साहब का कमरा है, कल ही इसकी चादर बदली थी मैंने, और आज से ये काम तुम करोगी। देख क्या रही हो, काम शुरू करो अपना। चादर तो गंदी है, इसको बदलती हूँ पहले मैं। शायद उन्हें चोट वगैरह लगी होगी। ठीक है, तुम चादर बदल दो, इस कमरे की सफाई कर लो, तो फिर हम राइमा मैडम के कमरे में जाएंगे। उनके कमरे की सफाई करने के बाद मैं तुम्हें वॉशिंग एरिया दिखाऊंगी। और आगा साहब के कमरे में मेरे अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं। बस हो गया। बस अभी आखिरी मेडिसिन बची है। ओह वाह, ये तो गानों की लिरिक्स हैं। क्या ये अच्छे लगते तुम्हें? मुझे भी बहुत पसंद है। म्यूजिक से बहुत लगाव है मुझे, और जब भी म्यूजिक की बात आती है तो वो मुझे किसी और दुनिया में ले जाती है, खो जाती हूँ बिल्कुल। किसी ने सही कहा है कि म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। दिल चाहता है कि म्यूजिक की दुनिया में कहीं दूर चली जाऊं। काश ऐसा कुछ हो सकता। क्या गाना गाऊं मैं तुम्हारे लिए?
दिल तोड़ो ना मेरा वास्ता है प्यार का, तू हो जो मेरे साथ तो ना हो डर कोई, है ये वादा मेरा साथ न छोड़ूंगी तेरा, तू हो जो मेरे साथ तो ना हो डर कोई। Gül diyemem, git diyemem, kal diyemem. Sen goncasın, gül diyemem. Çok severim, söyleyemem. Sorma güzel ne olursun. Sevgin nefes, sevgin candır, sevgin bana heyecandır. Sevgin nefes, sevgin candır, sevgin bana heyecandır. Kalbim ince bir fidandır, kırma güzel ne olursun. Kalbim ince bir fidandır, kırma güzel ne olursun. Git diyemem, kal diyemem, sen goncasın, gül diyemem. Git diyemem, kal diyemem, sen goncasın, gül diyemem. Çok severim, söyleyemem. Sorma güzel ne olursun. Çok severim, söyleyemem. Sorma güzel ne olursun. गलत किया जानकर अचाई, बहुत ही गलत। लेकिन तुम्हारे बाबा ने तो मुझे ही पसंद किया है। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे बताओ शहनाज कहाँ है? वो मसाज के लिए गई हैं आगा साहब। ठीक, एक जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे। मुझे तो लगा था कि आपने डील खत्म कर दिया आगा साहब। वो तो कब की खत्म हो गई थी, अब नई बात है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें खुदा की मर्जी शामिल थी, और मैं आगा कराचाई अपनी बहू पसंद कर चुका हूं। मैं जानती हूँ आगा साहब, मैंने उसे मनाने की कोशिश भी की है, अभी लेकिन बात खत्म नहीं हुई मेरी। वो छोटी वाली की जगह मुझे बड़ी पसंद है, बहुत ही प्यारी है, और इसके साथ साथ वो मुखलिस भी लगती है। और हमेशा से मैंने यही सोचा था कि कोई ऐसी लड़की हो जिसे एहसास हो, जो बिना किसी लालच के उसका ख्याल रखे। छोटी तो किसी काम की नहीं, बस आंखें चमकती हैं उसकी। ना ही उसको तमीज है और ना ही वो संजीदा है जिंदगी के बारे में। मगर आगा साहब, वो दोनों तो सगी बहनें हैं, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत तो खुदा के हाथ में है। जो मेरे दिल में था वो मैंने तुम्हें सच सच बता दिया नौरीन। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मैं छोटी वाली को अपनी बहू बनाऊंगा? बताओ मुझे। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बहू मांगी थी तुमसे। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि हम छोटी को बहू बनाएंगे। जो मुझे ठीक लगेगी मैं उसी को अपनी बहू बनाऊंगा, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। यही मेरा आखिरी फैसला है कि मैं बड़ी वाली को
अपनी बहू बनाऊंगा इंशाल्लाह। एक मिनट मेरी बात सुनो। ये कपड़े जमीन पर क्यों फेंके हैं तुमने? मैं बेडशीट चेंज करने के बाद इसको जमीन से ये उठाने कपड़े वाली- लॉन्ड्री बॉक्स में जाते हैं। खैर, मुझे नहीं लगता कि तुम इससे पहले किसी बड़े घर में काम करके आई होगी। इन्हें उठाओ और उस बॉक्स में डालो फौरन। माजरत, आइंदा ख्याल रखूंगी मैं। नाम क्या है तुम्हारा? सहर। सहर। तुम यहाँ क्यों मौजूद हो ये जानती हो? अंदाजा तो है ना तुम्हें? इसलिए कि हमें काम पर रखा गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। रखा तो काम के लिए, लेकिन पहले चली गई फिर वापस आ गई। आज से पहले किसी नौकर के साथ ऐसा नहीं हुआ। हैरत है, ऐसा सुलूक तुम लोगों के साथ ही क्यों? एक तो तुम्हारे बेटे ने हमारी गाड़ी चुराई और आगा ने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया। ये किसी मुआवजे से कम नहीं है। मेरे बेटे ने गाड़ी नहीं चुराई थी आपकी, शहनाज मैम। शायद मजीद कुछ सुनना चाहती हो तुम। ठीक है, बात सिर्फ तुम्हारे बेटे की नहीं है, तुम्हारी बेटियां भी कम नहीं है। अभी तक तुम्हारी छोटी बेटी की एक बात समझ नहीं आई है मुझे। उस रात आगा के पैर क्यों पकड़े हुए थे? किस लिए? ये तो वही जानते हैं। सहर, तुम आगा के गांव से हो, इसलिए वो कदर करते हैं तुम्हारी, क्योंकि वो अपने गांव वालों की बहुत इज्जत करते हैं। और इसी वजह से उन्हें बार बार आजमाया भी जा चुका है। मैं आगा जैसी बिल्कुल नहीं हूं, और मैं किसी की गलती माफ नहीं करती। और ये बात तुम अपने बच्चों को भी समझा देना। तुम सुन रही हो ना? जवाब दो मुझे। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? मैंने तुम्हें ऊपर आने के लिए मना किया था ना? मैं सिर्फ कोई वजाहत नहीं सुनूंगा मैं। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कैमरे। किरण। आगा साहब, मेरा नाम किरण है। जो भी है, तुम्हें काम पर यहां इसलिए नहीं रखा कि तुम यहां वहां घूमती रहो, और बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए। अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। जब तक मिस नौरीन नहीं कहेंगी तुम इस घर में दाखिल नहीं होगी। और अगर आइंदा मैंने तुम्हें चुप कर बातें सुनते हुए देखा तो तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। अच्छा किया आपने इसे सबक सिखा दिया। काश कि मैंने इस लड़की के लिए बात ही ना की होती निरमान से। बातें सुन रही थी हमारी, ना जाने कब से खड़ी होगी दरवाजे पर। नहीं, अगर उसने सुन लिया होता तो वो इस तरह से खामोश नहीं खड़ी रहती। अगर उसने सुन लिया होता कि आप उसकी बहन को बहू बना रहे हैं तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती। तो मेरी जगह आपने जमरे को चुन लिया आगा साहब। हाँ तो ठीक है फिर।
इतना लेट हो गया है, अभी तक तुम वापस नहीं आई रायमा। जी बस रास्ते में हूँ। वैसे इस ड्राइवर ने तो मुझे पूरा इस्तांबुल घुमा दिया, जैसे सारे रास्ते जानता हो। डिनर रेडी है, जल्दी पहुंचो। ये लोग यहाँ? अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? रास्ता रोक लिया हमारा। बस 2 ही लोग, 3, 4, 5। देखो तो सही, पूरे 7 हैं। उफ, देख रहे हो तुम, 7 लोग हैं ये, और तुम अकेले। देखते हैं क्या होता है। उफ, तुम कितनी सुस्त औरत हो निरमान। यानी इस तरह वक्त पर खाना कैसे तैयार होगा? ओहो, कर तो रही हूँ ना। हाँ, अब मशीन थोड़ी हूँ, इंसान हूँ भाई। छोड़े नौरीन आंटी, मैं करती हूँ आपकी मदद। हाँ, तुम जरा इसको देख लो। आई फोन टूट तो नहीं गया? देखती हूँ, अभी देखती हूँ मैं। नहीं, टूटा तो नहीं है, बस बंद हो गया था। आप चेक कर लें इसे। ये क्या कर दिया तुमने लड़की? तुम बिल्कुल भी ध्यान से काम नहीं करती हो। मेरे हाथ गंदे हैं। 4456 है। चलो देखती हूँ। क्या हुआ? चल रहा है ना? हो गया चेक, ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ऐसी लड़की को खुद भेज दिया। वाह। लेकिन उसकी मां और बहन को मनाना बहुत ही मुश्किल होगा आगा। ना जाने कैसे कर पाऊंगा मैं। जान साहब आने ही वाले होंगे और आते ही खाना मांगेंगे। चलो चलो जल्दी करो, शाबाश। लड़की आओ, मेरा हाथ बटाओ। निरिमान जल्दी खत्म करो ये सब। मैं टॉयलेट होकर आती हूँ। ये आपको देखकर खुश हो जाते हैं। क्या कहा? ये जब भी आपको देखते हैं तो इनके चेहरे पे खुशी आ जाती है। अगर आप भी इनकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो फिर अच्छा फील करेंगे। काम पे ध्यान दो अपना। अपना काम ही तो कर रही हूं मैं। इसे खाना खिलाना और मेडिसिन वक्त पे देना भूलो नहीं, यही सब काम है तुम्हारा, समझ गई? मुझ पे नहीं, इस पे ध्यान देना चाहिए। किस किस्म के इंसान हो तुम? भूल गई हो क्या साइको हूं मैं? बदतमीज।
बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये वाकई इस काबिल है कि इसके लिए इसकी मां से बात की जाए, लेकिन ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए मुझे। हाँ, चीखना चलाना बंद करके समझ से काम लेना है। कल रात की मुलाकात के बाद मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर नहीं। जान कर अचाई ने तो देखा तक नहीं मुझे। शायद तुम नशे में थे इसलिए भूल गए मुझे। चलो ठीक है, मैं दोबारा याद दिला देती हूं तुम्हें। ये तो अच्छा है। जान आ गया है, तुम अभी तक नहीं आई। कब से कॉल्स ट्राई कर रही हूँ और तुम उठा नहीं रही। डिनर का टाइम हो गया है, कहाँ रह गई हो तुम? और फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? राइमा, जान, जानते हो तुम्हारी बहन अभी तक नहीं आई, पता नहीं। उठो यहां से। तुमसे कह रही हूं, कम सर्फ। तुमसे कह रही हैं ये? सुना तुमने जान? तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने मुझे कमजोर कह रही है। जान, जान, वक्त जाया किए बगैर इस घर से निकल जाओ तुम। और अगर कुछ कहकर मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश की तो हशर बिगाड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मैं यहां से कहीं भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। और आज जो यहां हुआ उसके बाद तो मुझे यहां से निकालने का सोचिएगा भी मत। समझ क्या रही हो खुद को तुम? आप नहीं जानती कि कौन हूं मैं जान की होने वाली बीवी हूं शहनाज मैडम। मेरी बेटी, वो भी नेट पर, लेकिन कैसे? नहीं जानती। क्या तुम्हारी बेटी लोगों का दिल बहलाती है या एक नर्स है वो वाकई में? सच बताना मुझे। बताओ जान, बताओ इन्हें कि सच क्या है। जब कल रात में तुम्हारे पास आई थी तो हमारी बात हुई थी कि शादी कर लेंगे हम। खामोश क्यों खड़े हो तुम? बताओ ना अपनी अम्मी को जान, बताओ ना इन्हें कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। बताओ ना इन्हें। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। मैं तो मान गया इसे। वैसे बहुत तेज है ये, बहुत बचना पड़ेगा इससे। तो तुम तो मेरे बेटे को लेकर ख्वाब भी देखने लगी हो लड़की। भाई तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए मुझे। मगर दुल्हा तो चला गया। खाना अच्छा था ना नदीम? मेरी दादी ने बनाया था ये। देखो, अगर इसी तरह खाना खाते रहोगे ना तो बहुत जल्द तुम ठीक भी हो जाओगे। वो कहीं नहीं जा सकता मैडम, उसे मैं नहीं रोकूंगी, आपका शौहर रोकेगा। शहनाज मैडम, मुझे नहीं लगता आप कुछ जानती हैं। मैडम, मुझे आपके शौहर ने बुलाया है यहाँ ताकि मैं इस घर की बहू बन सकूं। सिर्फ यही नहीं,
उन्होंने मुझे अपनी बहू बनाने के लिए मेरे घर वालों को मुआवजा भी दिया है। क्या सोच रही हैं आप? तुम लोग दिखते कुछ और हो और असल में कुछ और हो। आखिर मैं किस तरह भरोसा करूं तुम पर और तुम्हारी बेटी पर? ये सब क्या तमाशा है? हाँ, बताओ मुझे। एक आवाज बेचने वाली मेरे घर में नहीं रह सकती। मेरी बेटी पर ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते। वो आपके भतीजे का अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है। अगर ऐसी ही बात है तो आगा को जाकर सब कुछ बता देते हैं, और उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो देखने में मुझे बहुत मजा आएगा। किसी से नहीं डरती हूँ मैं, ना आपसे ना ही आपके शौहर से डर लगता है मुझे। बताते हुए शर्म आ रही है सहर साहबा कि आपकी बेटी कितने पैसे कमा लेती है एक रात में? सिर्फ गाना ही गाती है या फिर कुछ और? आगा, आगा साहब, जाओ यहां से। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने आप पे हाथ उठाया। तुम यहाँ क्या कर रही थी? चलो यहाँ से। अम्मी, क्या हाथ उठाया आपने आगा साहब पर? बहन का है तुम्हारी। आगा, उस औरत की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई? शहनाज जाओ यहां से, जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक ये नहीं बता देते कि इन लोगों की असल हकीकत आखिर है क्या। बताएं मुझे। जान साहब, खाना बिल्कुल तैयार है। मैं आगा साहब और शहनाज मैडम को भी खबर कर देती हूँ। आगा साहब के आने से पहले खाना शुरू थोड़ी कर सकते हैं। इनकी दवाई का वक्त हो गया है और आगा साहब की वजह से इनकी दवाई का वक्त तो नहीं बदल सकती ना मैं, तो इसीलिए इनका खाना खाना जरूरी है, समझ गई आप? और रही बात आगा साहब की तो उन्हें समझा दूंगी। सोच समझकर बात किया करो। और ये तुम्हारी माँ कहाँ है? सारा काम मुझ पर छोड़कर गायब हो गई। जैमरे, अम्मी, जैमरे बेटा। अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ये देखा तुमने? जानती हूँ किसने किया ये। आए मेरे साथ। नदीम के लिए खरीदी जा रही है दुल्हन। लेकिन ये मुझसे क्यों छुपाया आपने? पहले उन्हें नौरीन का मेहमान बनाकर लाया गया, फिर उन्हें मुलाजिम रखा गया यहाँ, लेकिन असल किस्सा तो अब पता चला। हाँ, मान गए। क्या आइडिया था आपका? हाँ, सब नदीम के लिए किया। जाहिर है सब उसी के लिए करेंगे। जान के लिए सोचने का वक्त ही कहाँ है। शहनाज जो पूछा था उसका जवाब दे दिया मैंने। अब नीचे जाओ और जाके बैठ के खाना खाओ आराम से। खाना खाऊं? क्या उसके साथ बैठकर खाना खाऊं जो पैसों के लिए बिक गई, या जो आप पर हाथ उठा रही थी? ऐसी घटिया और जाहिल औरतों के घर में होते हुए मैं खाना खा भी कैसे सकती हूँ? नरीमान, अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है तुमने। गांव में बैठकर हुक्म चलाने के अलावा कोई काम नहीं था, लेकिन यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया। क्यों हलचल मचाई हुई तुम लोगों ने? जानती हूँ मैं, तुमने किया ना, तुम्ही ने किया है ना ये सब। किरण, जवाब दो अपनी बहन की बात का। जो कह रही है सच है क्या? ये मुझ पे ये झूठा इल्जाम लगा रही है और कुछ नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, इस सब के पीछे तुम ही हो। तुमने ही मेरी पीठ पे वार किया है। कुछ नहीं किया, कह तो रही हूँ मैं। झूठ बोल रही है ये। तुम ही ने किया ये, वो भी इसीलिए किया कि मैं इन सब की नजरों में बदनाम हो जाऊं, है ना? हाँ? लेकिन ये सब तुमने आज ही क्यों किया? बताओ मुझे, ये क्या साजिश कर रही है मेरे खिलाफ? उन जाहिलों को ज्यादा सर पर मत चढ़ाए आगा। हाँ। हिम्मत तो देखो उन लोगों की कि हमारे ही घर में हमें बेइज्जत कर रही हैं वो। और तो और पैसे भी लिए हैं उन्होंने आपसे। देखो तो, हिम्मत तो देखो, आप पर हाथ उठा रही थी।
उसकी खुद की हरकतें इतनी गिरी हुई हैं तो उसने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की होगी आगा? जरा सोचो, आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे उन लोगों को? उन्हें घर से निकाल दे, इससे पहले कुछ और करें वो। आखिर किस बात का इंतजार है आपको? छोड़े मुझे दादी माँ, मैंने कुछ नहीं किया जैमरे, कुछ भी नहीं किया मैंने। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने किया तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? किरण, आखिरी बार पूछ रही हूँ, जो सच है वो बता क्या दो। सच बताऊं अम्मी? जैमरे ने आपसे झूठ बोला और ये बात छुपाई कि वो कैफे में गाना गाती है। इसके बावजूद भी आप इसकी साइड ले रही हैं। किरण, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। तुमने अपना गाना जानबूझकर इंटरनेट पे डाला ताकि तुम मशहूर हो जाओ, और इसके साथ साथ तुम्हें लोग कॉल करके बुलाए और गाने का मौका दें। लेकिन जब जैमरे मैडम की आवाज किसी को पसंद नहीं आई तो सोचा कि आप क्या करें, तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया अपना। उन्हें एक और मौका दिया था ना आपने, देखा? आज तो बस ये सब हुआ है, कल पता नहीं क्या हो जाए। आगा, बेहतर यही है कि मजीद वक्त जाया किए बगैर उन्हें घर से निकाल दीजिए। बाबा, बाबा, राइमा, क्या हुआ राइमा? क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? बोलो क्या हुआ? वो बेचारा मर जाएगा। छोड़ दो उसे, मत मारो, छोड़ दो उसे, प्लीज, छोड़ दो, छोड़ो। भागी थी इसके साथ, अब देखता हूँ कौन बचाता है तुम दोनों को। मुझ पर हाथ उठाया था ना तुम। छोड़ो, तमीज से बात करना मुझसे, घटिया इंसान। रजा, यहाँ लाओ इसे। खुदा के लिए छोड़ दो उसे। ये बेचारा तो हमारे कर्ज उतारने के लिए हमारा ड्राइवर बना हुआ है। अब और मारो ना मुझे। देख लिया ना तुमने, मुझ पे हाथ उठाने का हक। अब तुम लेके जाओ इसे। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? इसी हॉस्पिटल लेके जाती सीधी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बाबा। आगा, जो करना है जल्दी करें, ये बहुत घबराई हुई है। किरण, जबान संभाल की बात कुछ कर। गलत नहीं कहा मैंने अम्मी, इसने हमेशा झूठ बोला है। गाना गाने लग गई वो भी पूछे बगैर आपसे। लेकिन आपने इसे कुछ नहीं कहा, आपकी नजरों में तो मैं ही गलत हूँ। बहुत हो गया। हाँ, गाने गाती थी मैं, लेकिन कुछ गलत नहीं किया मैंने। किरण, मैं तुम्हें अपना हर राज बताती थी, कुछ नहीं छुपाया तुमसे। जो बातें अम्मी से नहीं की शेयर, वो मैं तुमसे किया करती थी। राजदार समझती थी मैं तुम्हें अपना। अगर मैं गाना गाती थी तो सिर्फ अपने लिए नहीं गाती थी, हम सब के लिए गाती थी मैं। और ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अम्मी का दिल दुखा के कुछ गलत नहीं कर सकती। काश मैं तुम्हें ना बताती वो सब कुछ। काश ये सब कुछ करने से पहले थोड़ा सोच लेती मेरे बारे में। जैमरे, यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। सहर, मेरे मान, जल्दी चलो तुम लोग मेरे साथ, जल्दी।